भी ज़रा बड़ा एक होलसेलर बन सकता हूँ। इतना बजाज आई ग्रेड के बिजनेस में दम है। आर्मी में तो काफ़ी 17 साल के अंदर मैंने जो नौकरी सर्विस की है, उसके अंदर काफ़ी चैलेंजेस देखे हैं। जैसे कोई ग्लेशियर में है कि वहाँ पे माइनस डिग्री में काम करना है, राजस्थान में आ गए तो या खाली धूल मिट्टी टेम्परेचर यहाँ पे भी रहना है। हर जगह का अलग अलग चैलेंजेस था। लेकिन सिविल में और बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। खाली बिजनेस दिमाग में बिजनेस डालना है, लेकिन इतना पता नहीं था कि क्या चैलेंजेस है सिविल में। ये सब कुछ सीखने को मिला बजाज आई ग्रेड में। 5 दिन में काफ़ी कुछ की क्या चैलेंजेस है, कैसे उसके साथ हमने उसे कैसे निभाना है, कैसे निकलना है इस चीज़ से, ये सारा कुछ बजाज आई ग्रेड में सीखने को मिला है। और मेरे हिसाब से ये कहना है कि मेरी खुद की सोच है कि हमेशा दुश्मन एक बड़ा होना चाहिए और मित्र एक बड़ा होना चाहिए। अगर दुश्मन बड़ा हो तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और मित्र एक बड़ा है तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ तो दुश्मन हमारा पर्वती बैठा था वहाँ पे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लेकिन सिविल में आए तो यहाँ देखा तो बहुत बड़े बड़े दुकानदार थे, इनके साथ भाई कैसे चैलेंज करना है इनको, तो फिर उनसे कम रेट में कैसे बिक्री हो सकती है, कस्टमर को कैसे हम फेस कर सकते हैं, कस्टमर के साथ कैसे वार्तालाप करके उनको खुश कर सकते हैं, हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे, इस क्वालिटी में इम्पोर्टेंट है क्वांटिटी, क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी में नहीं इतना। तो बड़े बड़े जो चैलेंजर्स सामने बैठे थे, बड़े बड़े होलसेलर बैठे थे, उनके साथ कैसे डील करना है, ये भी काफ़ी कुछ आई ग्रेड में सीखने को मिला। 30 सितंबर को मैं जैसे पेंशन आउट हुआ, उसके बाद मैंने तय किया कि भाई अभी बिजनेस मेरे को ओपनिंग करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहले से मेरा लोकेशन मैंने क्लियर कर रखा था कि इसी लोकेशन में मेरे को एग्री हार्डवेयर का बिजनेस करना है। तो उस मार्केट का सर्वे 2-4 दिन बाद मैंने शुरू कर दिया। कैसे काफ़ी दिन तक सर्वे करने के बाद मैंने मेरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया उसी जगह पे। कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट करके मुझे स्टार्टअप करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए खर्चा आया। उसी 20 लाख खर्चे के बाद रॉ मटेरियल उसी में, और 22 दिसंबर को मेरा ओपनिंग हुआ दुकान का। उसके बाद मेरा बिजनेस ठीक ठाक चलने लग गया और काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई मेरी। 22 दिसंबर को मैंने ईश्वरी ट्रेडर्स के नाम से मेरे दुकान का ओपनिंग किया। दुकान का ओपनिंग करने के बाद मेरा पहले महीने का जो मेरा सेल था 5.5 लाख रुपए था। उसमें मेरा 15% के हिसाब से मार्जिन है, तो कम से कम 65-70,000 के आसपास मेरा मार्जिन था। लेकिन उसमें मेरा काफ़ी जो बाकी खर्चा है, जैसे लेबर है, गाड़ी है और लाइट बिल है, सारा कुछ वहाँ वहीं पे सीखने को मिला था बजाज आई ग्रेड में। तो उसी हिसाब से मेरा मार्जिन वगैरह मैंने निकाल लिया था। प्रॉफिट कैसे निकालना ये तो क्लास में ही सिखाया था। तो बाद में 20 लाख रुपए में स्टार्ट करके धीरे धीरे मैं बढ़ाता गया। इसमें काफ़ी कंपनियों का मेरे पास माल आने लग गया। मैंने खुद ही का एजेंसी ली, जैसे पाइप का, एस्ट्रल पाइप का मेरे पास एक खुद का डीलरशिप है मेरे तहसील का। उसके बाद ड्रिप का 2-4 कंपनी का डीलरशिप मेरे पास है, और बाकी भी मतलब हार्डवेयर का वगैरह काफ़ी मल्चिंग है। तो जैसे पहले महीने मेरा 5-5.5 सेल हो गया था, दूसरे महीने मेरा 8.5 लाख रुपए पहुंच गया, तीसरे महीने पे बढ़ते बढ़ते फिर 11 लाख, ऐसे करते करते मेरा पिछले महीने का सेल है 35 लाख। 35 लाख में आप 15% से देख लो कितना परसेंट मार्जिन है मेरा, काफ़ी अच्छा मार्जिन है। और मैं अपने मार्जिन को रखते हुए मेरा खुद का पेमेंट, लेबर का पेमेंट, उसके बाद एक मैनेजर रहता है उसका पेमेंट, ड्राइवर, गाड़ी का है, सारा सब कुछ खर्चा निकालने के बाद मैं काफ़ी खुश हूँ, हैप्पी हूँ इस बिज़नेस में। और ये सब कुछ हिसाब किताब सीखने को मिला तो बजाज आई ग्रेड में। नहीं तो इतना पता नहीं था कि भाई मीटर का भी खर्चा निकालना पड़ेगा, यहाँ तो पूजा के हिसाब से भी खर्चा निकाला है। और अभी आगे मैं इसको और डेवलप कर रहा हूँ। और मेरे दिमाग में अभी 2-3 महीने बाद हम दीपावली के टाइम पे टीन वगैरह, एंगल वगैरह, जो बिल्डिंग मटेरियल्स का मैं एक नया ओपनिंग करने जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे दुकान में मैंने अपने चॉइस से एक काफ़ी एजुकेटेड बंदा, जो एक मैनेजर रखा है, उसके नीचे 2 हमाल है, एक गाड़ी परमानेंट है मेरे पास, उसका ड्राइवर है। तो कुल मिलाकर 4 लोगों को मैं एक रोज़गार दे चुका हूँ। मैं उसमें काफ़ी हैप्पी हूँ कि 4 लोगों का मेरे वजह से काम चल रहा है। और आगे भी मैं जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स का दुकान करने जा रहा हूँ, ओपनिंग करने जा रहा हूँ, उसमें काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काफ़ी हेवी मटेरियल उसमें आता है। जैसे टीन है, उसके बाद एंगल है, फर्ची है, मार्बल वगैरह काफ़ी आएगा। तो उसमें 2-3 और हमाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के मैं अपने इसी टर्नओवर के अंदर
6 से 7 लोगों को रोज़गार देने का सोच रखा हूँ, और उन लोगों को मैंने देख रखा है कि अच्छे बंदे हैं, वो काम करेंगे, उनका भी काम चलना चाहिए। इसी पेमेंट से उनका भी मैं अपना मेरे प्रॉफिट से उनको पेमेंट दे रहा हूँ, सभी का पेमेंट उनकी खुशी से और बढ़िया सा दे रहा हूँ, चल रहा है। इसी दुकान का एक्सपीरियंस लेके जो 6-7 महीने का एक्सपीरियंस मुझे आ चुका है, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अगल बगल में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे भी इसी तरह का एक ब्रांच ओपन कर लूँ, और जो मेरे पास मैनेजर है उनको वहाँ बैठा पे उनको सेल परसेंटेज पे उनको मैं दे रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अभी मैं यहाँ पे होलसेल कर रहा हूँ किसानों के लिए, तो आगे भी किसी और 2-3 गांव में अगर 1-2 जगह मैंने देख रखी है, लेकिन उसमें से एक ही गांव का अभी प्लान चल रहा है कि 2-4 महीने के अंदर मैं सीजन के टाइम पे वहाँ पे एक ब्रांच खोल रहा हूँ ईश्वरी ट्रेडर्स के नाम से। जो यहाँ पे जो सेटअप है वही सेम सेटअप वहाँ पे करने जा रहा हूँ। उधर भी एक ऐसा मैनेजर रख के उसको दे देंगे और सेल परसेंटेज पे उनको बताएंगे भाई कैसे चलना है क्या, ताकि वहाँ पे भी और 2 रोज़गार और एक मैनेजर की मतलब बढ़ती जाएगी। तो ये सब कुछ कैसे पता चला कि भाई पहले तो एक शाखा है, उसके बाद फिर दूसरी ब्रांच ओपन करना है, तीसरी ब्रांच ओपन करना है, ये सब सीखने को कैसे मिला कि मार्केट सर्वे, मेन मार्केट सर्वे करने से पता चला। मार्केट सर्वे कहाँ से सीखा है? बजाज आईक्रेट से। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं बजाज आईक्रेट को इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बजाज आईक्रेट से आज मैं एक होलसेलर के नाम से बहुत बढ़िया चल रहा हूँ, किसानों के लिए होलसेल कर रहा हूँ, अभी मेरा कई दुकानों के लिए भी माल जाता है। तो ये सब कुछ कहाँ से सीखने को मिला? वैसे बजाज आईक्रेट को मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा एक खुद का बनाया हुआ स्लोगन है, जो अभी एक्चुअली लैंग्वेज मराठी में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई समझ सकता है तो पता चल जाएगा। देश सेवेनंतर फक्त एकच ध्यास, शेतकऱ्यांची समृद्धी आणि शेतकऱ्यांचा विकास। और मैं आने वाले जो हमारे आर्मी के रिटायर होने वाले जो मेरे भौजी भाई है उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने आर्मर्ड कोर के जो भी पेंशन आएंगे तो अपने एसी डिपो में जो 5-6 दिन का भी शायद कितना दिन का चल रहा होगा क्लास, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उस क्लास में इन्वॉल्व होना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। बजाज आईक्रेट का जो भी आने वाले भाई लोग पेंशन आने वाले हैं उनको भी मैं सूचित करना चाहता हूँ कि जो एसी डिपो में जो बजाज आईक्रेट क्लास चल रहा है उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और उन्हें उसमें जाके सीखना चाहिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और एक बिजनेस के प्रति लगाव हो जाएगा। जो कुछ मतलब बजाज आईक्रेट में सीखने के बाद पता चलता है कि थोड़ा बहुत तो नॉलेज आएगा और जिनको बिजनेस करना है वो बिजनेस की तरफ जाएंगे। कि बिजनेस का तो सब कुछ सोचते हैं कि मैं जाके बिजनेस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन इतना कुछ पता नहीं होता है। जो कुछ पढ़ाया जाएगा उसी 5 दिन क्लास में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो उससे एक बिजनेस का प्रति लगाव बढ़ जाएगा। और कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उनको फ़ोन करने से भी वो बताते हैं, और बीच बीच में हमें भी फ़ोन करते हैं पेंशन आने के बाद भी, सर आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अगर जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद तो मेरे पास कई बार कॉल आया, मेरे को तो टाइम भी नहीं था कि कई बार फ़ोन उठाऊँ ना उठाऊँ, कई बार मैंने फ़ोन भी रिसीव नहीं किया होगा कि मैं बाद में बात करता हूँ। इसी हिसाब से तो काफ़ी मतलब केयर करते हैं बंदे की, काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। और बजाज आईक्रेट की एक और खासियत है कि जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, स्टार्टअप के बाद फिर फ़ोन करते हैं, उसके बाद में फिर वो पूछते भी कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, भाई कोई प्रॉब्लम है क्या। और प्रॉब्लम है तो अगर कोई जैसे किसी को प्रॉब्लम आता है बताता तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपने खुद कई बार विजिट भी देते, आके मिलते, अगल बगल में होने से आके मिल के बता भी देते, कोई प्रॉब्लम आया है तो बता सकते हैं, या अच्छा चल रहा है तो उनकी भी एक खुशी है। पेंशन आने से पहले मेरे यूनिट में क्वार्टर मास्टर ड्यूटी कर रहा था, मतलब क्वार्टर मास्टर की पूरा काम ही मेरे पास था, जिसमें ऑडिट वगैरह सब कुछ मैं खुद देखता था। तो कई सालों से ऑडिट कर करके मुझे काफ़ी अनुभव आ गया था कि भाई ये ऑडिटर के साथ कैसे पेश आना है। ऑडिटर इतना मुश्किल है कि यहाँ आर्मी में तो ऑडिट करने के लिए आ गए तो बस खाल निकलेंगे ऐसा होता था, लेकिन मेरे ओसी थे वो ऑडिटर से पहले खुद ऑडिटर का काम करते थे। मतलब इतना कुछ हमारा चेक बैक करके हमारे को ऑडिटर के पास जब हम कोई डॉक्यूमेंट जैसे मेरा राशन का 33RR जो होता था वो जो पेश करते थे, पूरे स्टोरेज का जितना भी है उनका, तो खुद हमारे ओसी साहब जो 34 आर्मर्ड ब्रिगेड के ओसी थे, लेफ्टिनेंट कर्नल पुनीत शेरावत साहब, उनको मैं स्पेशली धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन्हें मुझे काफ़ी कुछ सिखाया था उसी में, भाई अपना काम कैसे होना चाहिए। तो उसी से सीख के मुझे काफ़ी ऐसे लगा था कि मैं यार बिजनेस में भी कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे भी GST वगैरह है, सब कुछ है, तो कैसे GST का फिलअप करना है, क्या करना है, काफ़ी सीखने को मिला। उसके बाद लास्ट में थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ बजाज आईक्रेट इंक्यूबेशन टीम को, एसी डिपो के CEO और बाकी मेरे
पूरे आर्मर्ड कोर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक अच्छा बजाज आई क्रेड का क्लास एसी डेपो में माजी सैनिक के लिए स्टार्ट किया है। थैंक यू। थैंक यू।